नमस्कार व्यूअर्स, मैं योगाचार्य अनु गुप्ता आप सबका अपने इस दूसरे लाइव सेशन में वेलकम करती हूँ। जैसा कि मैंने पिछले लाइव सेशन में आप लोगों ने देखा है, मैंने उसमें हाथों की एक्सरसाइजेस को लिया था। एक्सरसाइजेस जो मेनली और स्पेसिफिकली हमारे हाथों के लिए थी, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारे हाथों की होल्डिंग कैपेसिटी में फ़र्क पड़ जाता है, उनमें ब्लड सर्कुलेशन का फ़र्क पड़ जाता है, उनमें हम प्रॉपर जब काम करने लगते हैं तो उनमें हम काम को प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को अपनी बॉडी के साथ अपने हाथों को टू बी इन हार्मनी विद द बॉडी, सो आई हैव टेकन स्पेसिफिकली द एक्सरसाइजेस फॉर द हैंड्स। जैसे हमारे जो आजकल हमारा जो मेन काम है टाइपिंग का काम है, बिकॉज स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों या किसी भी फील्ड के लोग हों, नाउ ड्यू टू पेंडेमिक वी हैव शिफ्टेड टू द ऑनलाइन, एवरी वर्क इज ऑनलाइन। सो हमारे हाथों के ब्लड सर्कुलेशन के लिए, उनमें स्टिफनेस को कम करने के लिए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आई हैव टेकन द स्पेसिफिकली हैंड एक्सरसाइज। लेकिन उन हैंड एक्सरसाइजेस को जब हम अपने बुजुर्ग को करवाने के लिए जाते हैं तो हमारे बुजुर्ग लोग हैं या जो हमारे वो सीनियर लोग हैं जो अर्थराइटिस के मरीज हैं, गाउट पेशेंट्स हैं या और किसी वजह से एज की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, दे आर नॉट एबल टू डू द एक्सरसाइजेस बाय होल्डिंग देयर हैंड्स लाइक दिस टाइप। नॉर्मली हम अपनी एक्सरसाइजेस को करने के लिए हमारी बाजू स्ट्रेच्ड होनी चाहिए, तभी इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। दे आर नॉट एबल टू डू इट, so for them especially I am doing this live session। इसके लिए सबसे पहले तो सिटिंग पोस्चर, I prefer to sit in the वज्रासन। लेकिन आप लोग किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं, नीचे चौकड़ी लगाकर सुखासन में बहुत आराम से बैठ सकते हैं। और अगर नीचे बैठने में तकलीफ होती है तो आप चेयर की भी ले सकते हैं। चेयर के ऊपर बैठ करके चेयर की जो साइड पे रेस्ट आर्म्स होती हैं उनके ऊपर रखकर हम एक्सरसाइज को कर सकते हैं। मैं नीचे फर्श पर बैठी हुई हूँ वज्रासन में, और सपोर्ट के लिए, बिकॉज मेरे लिए एक्सरसाइज को अगर एक बुजुर्ग करता है, एक्सरसाइज को करना वैसे मुश्किल है, तो वो अपनी बाजू को एक स्टूल ले ले। मैंने एक छोटा सा स्टूल लिया हुआ है, कोई भी एक ऐसी इतनी आपकी बाजू हाइट के हिसाब से सपोर्ट बाजू ले ले, और उसके बाद में अब मैंने अपनी बाजू को इसके ऊपर रेस्ट किया है। नाउ आई विल गो विद द एक्सरसाइज। सबसे पहले अब मेरी बाजू के ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, बहुत इजी है मेरे लिए इस समय अपनी बाजू को रेस्ट करना। एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज, मैं अपनी मुट्ठी को बंद करूंगी, जितना आप प्रेशर को बियर अप कर सकते हैं, ज़्यादा टाइट आप शायद नहीं बंद कर पाएंगे। जस्ट इसको आप सर्कल दीजिए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। 10 to 20 राउंड्स आप इनके कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, बट मेरी जो हाथ की मूवमेंट है वो चल रही है। सपोज आपको इसमें भी दिक्कत आ रही है कि आप हैंड को, अपने हाथ को प्रॉपर अपनी कलाई से घुमा नहीं पा रहे हैं, तो हम अपने दूसरे हाथ की सपोर्ट भी ले सकते हैं। नहीं तो आप किसी से कह सकते हैं कि वो आपका हाथ पकड़ के आपको स्टार्टिंग के डेज में एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूव करे। शुरुआत के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, 7 दिन, उसके बाद आप बहुत आराम से खुद करने लगेंगे। जैसे हम इस एक्सरसाइज को करेंगे, हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो सबसे बड़ी चीज़ है, एक्चुअली होता क्या है, अर्थराइटिस और गाउट के पेशेंट्स में ये किसी भी एज में हो जाता है, बट नॉर्मली हम इस प्रॉब्लम को एक एज ओल्ड प्रॉब्लम मानकर चलते हैं कि हमारी उंगलियों में यहाँ पर स्वेलिंग्स आ जाती है, इसीलिए इसको गठिया रोग भी बोला जाता है। स्वेलिंग्स आ जाती है। स्वेलिंग आने से क्या होता है, वो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, उनमें स्टिफनेस हो जाती है, होल्डिंग कैपेसिटी, आप चीज़ों को हाथ से प्रॉपर पकड़ नहीं पाते हैं, किचन में काम करने में दिक्कत आती है, लाइफ के और काम करने में, रोज़मर्रा के काम करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है, और लाइफ नॉर्मल नहीं रह जाती है। उसके लिए धीरे धीरे अपने हाथ को गोल गोल घुमाते रहिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले मैं आपको सभी एक्सरसाइजेस अपने लेफ्ट हैंड से करके दिखाऊंगी और फिर मैं आपको अपने राइट हैंड से, मीन्स पहले एक हाथ से और फिर दूसरे हाथ से। अब थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं। इसमें आप ब्रीदिंग को चाहे तो नॉर्मल रखिए, अदरवाइज हम अगर ब्रीदिंग के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कर पाते हैं, अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा फोकस कर पाते हैं, और भी अच्छा होगा। इसके लिए बिना खुद पर प्रेशर डाले हुए
सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ हम टर्न करते हैं। बिना खुद पर प्रेशर डाले हुए मैं एक डीप इनहेल करती हूँ। डीप इनहेल किया एंड आफ्टर दैट मैंने अपने हाथ को ऐसे स्ट्रेच किया। मैंने अपने बाजू को स्टूल पर ही रेस्ट किया हुआ है, जिससे मेरे बाजू के ऊपर यहाँ प्रेशर नहीं पड़ रहा है, ना ही इसके ऊपर कोई पेन है। अपने हाथ की उंगलियों को मैंने यहाँ पर स्ट्रेच किया है और दूसरे हाथ की उंगलियों को ऐसे सीधा रखे हुए थोड़ा थोड़ा पीछे और आगे। अभी मैंने डीप इनहेल किया था, जैसे आप नीचे लेकर आएंगे, एक्सहेल, 10 to 20 राउंड्स ऊपर और नीचे। नाउ 10 to 20 राउंड्स आप लोग, मैंने अब अपनी हाथ को थोड़ा सा बाजू को खड़ा कर लिया है। अंदर और बाहर की दिशा में मैं अपने हाथ को घुमाऊंगी। आफ्टर दैट आई विल कीप माई आर्म एंड माई हैंड एट रेस्ट। और जब आपका बाजू और आपका हाथ रेस्ट पर है, उस समय कोशिश करिए डीप इनहेल, एक्सहेल अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। आप जितना इजीली, कन्वीनियंटली श्वास को भरकर छोड़ सकते हैं और ले सकते हैं, उतना हम करेंगे। आफ्टर दैट फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज अगेन डीप इनहेल, आई विल स्ट्रेच माई फिंगर्स। यहाँ पर भी आप अपनी फिंगर्स को जितना ज़्यादा स्ट्रेच इजीली कर पाएंगे, ये नहीं कि मेरा हाथ पूरा स्ट्रेच है तो आप भी पूरा स्ट्रेच करेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में आप पूरा स्ट्रेच नहीं कर पाए। ब्रीथ आउट, ब्रिंग इट आउट। एक और तरीका है, धीरे से आपने अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच किया और दूसरे हाथ से अपने हाथ को सपोर्ट कर लिया। नाउ यू विल बी इन अ फार बेटर पोजीशन। ब्रीथ आउट, ब्रिंग योर हैंड डाउन एंड जिस हाथ की उंगलियों को आपने खींचा था उनको धीरे धीरे नीचे ले आइए। वंस अगेन, आप करते समय अगर अपनी आंखों को बंद रखते हैं, आपको करने में बहुत अच्छा भी लगेगा, आपका मन भी शांत होगा, आपके थॉट्स भी कम होंगे, आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे, आपका फोकस आपकी ब्रेथ पर होगा, आपको ज़्यादा फायदा होगा, ब्लड सर्कुलेशन आपकी हर फिंगर के सेल में पहुंचेगा। और पूरी स्ट्रेचिंग होगी। दिस वॉज अवर थर्ड एक्सरसाइज। अब यहाँ पर जो लोग नीचे बैठकर, जैसे मैं नीचे बैठी हूँ, नीचे बैठकर कर रहे हैं, बैठे बैठे टांगों में पेन हो जाता है एंड दे वांट टू चेंज देयर पोजीशन, तो आप सिंपल चौकड़ी पर आ जाइए, चौकड़ी लगा लेंगे। नाउ अगेन आई विल एडजस्ट माई स्टूल। नाउ फॉर द फोर्थ एक्सरसाइज I will again rest my hand on the stool and deep inhale, stretch my hand and then turn it. Breathe out. Again breathe in, turn my hand, hold it, breathe out. Turn my hand, breathe out. Once again, breathe in, turn my hand, breathe out. Once again, turn it up, breathe out. Once again, श्वास को भरते हुए upside down and bring it back. Again इस एक्सरसाइज के आप 10 to 20 राउंड्स कर सकते हैं। In between नॉर्मल ब्रीदिंग, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग,
ध्यान आपके हाथ पर या आपके श्वास पर। धीरे धीरे मुट्ठी को बंद करिए, खोलिए, मुट्ठी को बंद करिए, खोलिए। मैं अपनी मुट्ठी को बिल्कुल भी टाइट बंद नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल आराम से, हल्के से, प्यार से, कि इस समय आपको ये नहीं लग रहा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, रादर आप बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं और आपको इस मूवमेंट को करने में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद मिल रहा है। बिकॉज आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें मूवमेंट आने से, मोबिलिटी आने से, उनमें एक तो पेन कम हो रहा है, पेन कम हो रहा है, और धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी आपके फिंगर्स के हर सेल में पहुंचेगा, तो आपका जो स्टिफनेस है वो कम होगी। स्ट्रेचिंग हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इन बिटवीन मैंने ये हल्का हल्का सा किया और मेरी सारी थकान भी दूर हो गई और एकदम से मेरा मन शांत हो गया, दिमाग भी मेरा शांत हो गया। नाउ अगेन आई एम रिजुविनेटेड एंड recharged for the next exercise. So now for the next exercise what will I do? Again मैं एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज ले रही हूँ। अब मैंने अपनी हथेली को ऊपर रखना है। हथेली को जब मैं ऊपर रखूंगी तो मैं अपनी बाजू को ऐसे इसकी पूरी आर्म साइड पर नहीं सपोर्ट कर पाऊंगी, मुझे अपनी बाजू को थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा। मीन्स स्टूल की पोजीशन को मुझे एडजस्ट करते हुए अपने हाथ को रेस्ट देना है। सभी एक्सरसाइजेस में स्टूल के साथ में इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जो हमारे पेशेंट्स हैं या जो लोग पहली बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिनके हाथों में तकलीफ है, वो एकदम से अगर हम उन्हें बोलें आप ऐसे कर लीजिए, उनको ये दिक्कत आएगी शुरुआती दिनों में, बाद में तो शुरू हो जाएगा। अब मैंने अगेन अपने हाथ को स्ट्रेच किया है, डीप इनहेल, स्ट्रेच किया एंड आफ्टर दैट मैं अपनी उंगलियों को थोड़ा थोड़ा सा मोड़ते हुए उनको खोल रही हूँ। कॉन्शियसली मैं इस एक्सरसाइज को कर रही हूँ। ब्रीदिंग, टर्न योर फिंगर्स, ओपन देम एंड ब्रीथ आउट। इनहेल, उंगलियों को मोड़ा, फ्यू सेकंड्स के लिए होल्ड किया, श्वास को छोड़ते हुए आपने अपनी उंगलियों को खोल दिया। वंस अगेन, श्वास को भरा, उंगलियों को मोड़ा, श्वास को भी होल्ड किया, थोड़ी देर उंगलियों को भी होल्ड किया, जस्ट फॉर द फ्यू सेकेंड्स, मे बी 5 सेकेंड्स, मे बी 10 सेकेंड्स, एंड देन स्लोली श्वास को छोड़ते हुए आपने अपने फिंगर्स को खोल लिया। वंस अगेन, टर्न, ब्रीथ आउट एंड ओपन इट। वंस अगेन, श्वास को भरते हुए डीप इनहेल के साथ में आपने अपनी फिंगर्स को टर्न किया, श्वास को छोड़ते हुए आपने अपनी फिंगर्स को खोल दिया। हम इन एक्सरसाइजेस को काउंटिंग के साथ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि काउंटिंग के साथ में हमें पता रहता है कि हमने कितने राउंड्स लिए हैं। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो ओनली 5, तकलीफ कंपैरेटिवली कम है तो आप 10 राउंड्स, 20 राउंड्स, और धीरे धीरे आप इन्हें बढ़ा सकते हैं। Breathe in, turn your finger, hold your breath, hold your fingers, breathe out while opening your fingers. So this was my next exercise. Now again I will keep my hand on the wrist and slowly this movement. You can keep your eyes closed, आंखों को बंद करते हुए श्वास को भर देंगे और छोड़ेंगे, क्योंकि श्वास प्राणायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे आप डीप इनहेल, डीप एक्सहेल की तरफ जाते हैं, हमारे लंग्स पूरे ऑक्सीजन से फिल्ड होते हैं। वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एनर्जी देती है, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को क्योर करती है। सारे ब्लड में हमारे ऑक्सीजन के साथ न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं और डीप एक्सहेल में हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। बट अगेन बीपी के पेशेंट्स हैं, हाई बीपी के पेशेंट्स हैं, माइग्रेन के पेशेंट्स हैं, जिन्हें या दमे के पेशेंट्स हैं, उन्हें श्वास लेते समय ध्यान रखना है, श्वास को बहुत ज़ोर से नहीं लेना, बहुत ज़ोर से नहीं छोड़ना। रादर आप नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ में भी इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। नाउ फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगेन वेरी सिंपल एक्सरसाइज।
कि मैंने अपनी बाजू को स्टूल के ऊपर पूरा रेस्ट किया हुआ है। अब मैं अपने अंगूठे की टिप के साथ में अपनी हर फिंगर को टच करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। लाइक मैंने 32 टाइम्स अपनी फिंगर्स को किया है। आप इसको 50 तक भी ले जा सकते हैं। जब आप हर अपनी फिंगर की टिप को अंगूठे की टिप के साथ में जोड़ते हैं, स्ट्रेचिंग हो रही है आपकी हर फिंगर की पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर जा रहा है। और ये एक्सरसाइजेस सिर्फ फिंगर्स की नहीं है, फिंगर्स की एक्सरसाइजेस करते हुए आपकी पूरी बाजू, आपका लोअर आर्म, आपका अपर आर्म, आपके शोल्डर्स, इन सब की स्ट्रेचिंग हो रही है, सबकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और ये स्पेशली हमारे हाथों की एक्सरसाइजेस है। मेरी योगा क्लासेस में जब मैं योगा करवाती हूँ, मैंने महसूस किया है एक पर्टिकुलर पोज में जहाँ पर हमें हाथों की स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है उस पोज के लिए, तो हमारे हाथों में शायद उस स्ट्रेंथ की कमी होती है और उस पर्टिकुलर आसन को हम प्रॉपरली कर ही नहीं पाते हैं। सो दिस वॉज वेरी सिंपल एक्सरसाइज। सो ये हमने 5 या 6 एक्सरसाइजेस हम लोगों ने की हैं। इसके बाद में बस धीरे धीरे आप अपनी, अब मुझे इस टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब मेरे दोनों हाथ एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। आप अपने बाजू को, मैंने नीचे की तरफ, कोहनियाँ मेरी नीचे की तरफ है तो पूरी रिलैक्स पोजीशन में है। दोनों हाथों को आपने थोड़ा सा टाइट बंद किया, प्रेस किया और धीरे से फिर उसको खोल लिया। वंस अगेन आपने अपनी उंगलियों को इंटरलॉक किया, हाथों को प्रेस किया। इस समय एक हाथों का एक्यूप्रेशर भी हो रहा है, फिंगर्स से आपके हाथों के ऊपर प्रेशर भी पड़ रहा है, फिंगर्स की मूवमेंट भी हो रही है। और धीरे धीरे आपने अपने हाथों को खोला। एक बार फिर से हमने अपने हाथों को बंद किया, थोड़ा सा टाइट, जितना प्रेशर लगा सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में। इस समय ब्रीदिंग मैं ब्रीदिंग इनहेल एंड डीप एक्सेल नहीं कर ले रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल। रादर मैं अपनी एक्सरसाइज को एंजॉय कर रही हूँ। टाइट पकड़ा आपने और फिर हथेली को आपस में जोड़ा और स्लोली आपने इसको छोड़ दिया। वंस अगेन हमने अपने हाथों को टाइट पकड़ा और स्लोली आपने इसको खोल दिया। सो अगेन 10 to 20 राउंड्स हम इसके कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, कहीं कोई प्रेशर पड़ नहीं रहा है, ऐसी बात नहीं है। प्रेशर हमें फील नहीं हो रहा है, प्रेशर तो पड़ रहा है, हम अपनी उंगलियों के ऊपर एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। अगेन बहुत सिंपल एक्सरसाइज। आपने दोनों हाथों को जोड़ा, फिंगर्स को इंटरलॉक किया। देखिए, जस्ट इज अ फन, मजाक में हंसते खेलते आपकी एक्सरसाइज हो रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप अपनी उंगलियों की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। आपकी उंगलियों की स्टिफनेस कम हो रही है, इनमें पेन कम हो रही है। अरे लाइफ तो मेरी नॉर्मल हो जाएगी, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है एंड योर लाइफ विल बी नॉर्मल, बैक टू द नॉर्मल। एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से हमारे को कितनी सारी दिक्कत आती है। यस, बिल्कुल। नाउ दोनों हाथों को अलग कर लीजिए। एक और छोटी सी एक्सरसाइज, अपने हाथों को पकड़ा या वेरी सिंपल, जस्ट दोनों हाथों को आपस में लाए, फिंगर्स को आपने एक दूसरे में फंसाया एंड लीव इट। यस, लाइक दिस। अब अपनी फिंगर्स को इस तरीके से आप घुमा लीजिए। ऑल दीज एक्सरसाइजेस फॉर द arthritis patients, gout patients or the age old people who are not able to hold the things properly, जिन्हें दिक्कत आ रही है, स्टिफनेस है उनके हाथों में, जो जॉइंट्स हैं उनमें थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई है। और ये सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं लाइक दिस, देन यू कैन डू very simple, very easy, and your this live session really you will feel it's a fun. मुझे करके बहुत मज़ा आया, आपको बताकर मुझे बहुत मज़ा आया, and I hope you will like my this live session. So please like my live session and subscribe it. Okay? अगले सेशन में फिर कुछ नया लेकर के, कुछ यूजफुल लेकर के आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।